हेलो बच्चों, राम राम सारियान। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में, और आज की क्लास हमारी रहेगी लिक्विड इन ए रोटेटिंग सिलेंडर। ये जो हम सिलेंडर हम लेके चल रहे हैं, इसके सेंटर से पास होने वाली ये लाइन, जिसको हम एक्सिस बोलेंगे, इस एक्सिस के अलोंग हम इसको रोटेट करवा रहे हैं ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। ठीक है, सिलेंडर की रेडियस आर है, और जो इसमें लिक्विड भरा हुआ था, रोटेट करवाने से क्या होगा, लिक्विड कॉर्नर्स की तरफ डिस्पर्स होगा। ठीक है, ऐसे एक हाइट गेन करेगा लिक्विड कॉर्नर्स की ओर। तो हमें निकालना है कि ये मैक्सिमम कितनी हाइट गेन कर सकता है। ठीक है, जब हम सिलेंडर को रोटेट करवाएंगे तो लिक्विड जो है कितनी हाइट तक जाएगा, ये हमें निकालना है। कैसे करेंगे हम? सबसे पहले हम एक यहाँ पर एक स्मॉल सेक्शन मान लेते हैं जिसका मास dm है, और ये जो है स्मॉल सेक्शन हमारा एक्सिस से x डिस्टेंस दूर है और y डिस्टेंस ऊपर की ओर है, यहाँ बॉटम पॉइंट से। हमने क्या किया, एक स्मॉल मास लिया dm, स्मॉल सेक्शन ऑफ मास dm, और अगर इसको जूम करें ये जो सेक्शन मैं दिखा रहा हूँ, ये इस वाले पार्ट को हमने जूम कर दिया। मास इसका कितना है, dm। हम इसको अगर एक पॉइंट की तरह मान के चलें कि dm मास इस पॉइंट पर है, सेंटर ऑफ मास, तो यहाँ पर क्या लगेगा, वेट फोर्स कितना होता है, वेट फोर्स mg, मास कितना है dm, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो dm इंटू जी हमारी वेट फोर्स बनेगी इस स्मॉल सेक्शन के लिए। और हम रोटेट करवा रहे हैं बच्चों सिलेंडर को, और सिलेंडर के अंदर लिक्विड है, तो लिक्विड के लिए ये सिलेंडर क्या बनेगा, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम। और जब भी हम एक रोटेटिंग नॉन इनर्शियल फ्रेम की बात करेंगे तो उस केस में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगा। तो हमारे इस लिक्विड पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला क्या होता है, m ओमेगा स्क्वायर r। m मास ऑफ द बॉडी, इस सेक्शन का मास कितना है, dm, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, कितने एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करवा रहे थे हम सिलेंडर को, ओमेगा से, m ओमेगा स्क्वायर r। r होता है रेडियस। तो ये जो dm मास है ये रोटेट करेगा इस पाथ में, इसके लिए रेडियस क्या बनेगी, x। तो m ओमेगा स्क्वायर r में r हमारा x बनेगा। ये बन गई हमारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और नीचे लग रही थी वेट फोर्स। दोनों का रिजल्टेंट अगर देखोगे तो रिजल्टेंट आएगा बच्चों इस डायरेक्शन में। अगर हम इन दोनों फोर्सेस की हेल्प से एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करें तो इस पैरेललोग्राम के डायगोनल की ओर हमारा रिजल्टेंट वेक्टर लाई करता है। df क्या है हमारा, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द dm मास सेक्शन। ठीक है, dm मास के सेक्शन पे नेट फोर्स जो एक्ट करेगी वो df है, और हम मान लेते हैं कि ये नेट फोर्स एक्ट कर रही है थीटा एंगल पे। ठीक, थीटा की वैल्यू हमें पता नहीं है, हम फाइंड आउट करेंगे, या फिर फाइंड आउट करने की जरूरत भी नहीं है, हम इसको एलिमिनेट कर देंगे। अगर हम यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करें बच्चों इस पॉइंट से, ये जो हम सेंटर ऑफ मास लेके चल रहे थे, इस पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो टेंजेंट ड्रॉ करने का क्या फायदा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसे जैसे हम एक्सिस से दूर जाते जा रहे हैं हमारा y इंक्रीज होता जा रहा है।
होता जा रहा है। और उसी के साथ ही हमारा ये जो स्लोप रहेगा ये भी इंक्रीज होता जाएगा, जो एंगल बनाएगा टेंजेंट। तो दोनों एक तरह से प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। जितना स्लोप के अंदर चेंज आएगा उतना ही चेंज हमारे वाई के अंदर आएगा। ठीक है, तो हम स्लोप की हेल्प लेंगे यहाँ पे। जब हम इस डीएम मास के सेक्शन में इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये टेंजेंट एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाएगा वो हमें क्या बताएगा, स्लोप बताएगा। अब हमें पता करना है कि ये एंगल है कितना। स्लोप क्या बनेगा, टेंजेंट ऑफ फाई, और फाई आएगा बच्चों इक्वल टू थीटा। कैसे आएगा, हमारा ये वाला एंगल क्या बनेगा, ये हमारा थीटा है और ये हमारा बनेगा 90 माइनस थीटा। क्यों, क्योंकि टेंजेंट जो होता है वो इसके साथ में 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये हमारा 90 डिग्री है, इसमें से ये हमारा थीटा है, तो ये क्या बचेगा 90 माइनस थीटा। और ये अगर हमारा 90 डिग्री है तो ये क्या बचेगा फिर फाई थीटा, तो यानी कि फाई इक्वल्स टू थीटा। तो स्लोप हमारा क्या बन जाएगा, टेंजेंट ऑफ थीटा। ठीक है, और अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, इस ट्रायंगल में मेरा टेन थीटा क्या बनेगा, थीटा हमारा ये एंगल है, तो टेन थीटा क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर को हम क्या बोल सकते हैं, इस वाली साइड को, इस वाली साइड को हम बोल सकते हैं कि हमारे वाई की डायरेक्शन में, ये हमारा वाई था, वाई की डायरेक्शन में जो स्मॉल चेंज आता जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स की डायरेक्शन में हमारा जो स्मॉल चेंज आएगा, इस स्मॉल चेंज को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ वाई की डायरेक्शन में डी वाई से और एक्स की डायरेक्शन में डी एक्स से। ठीक है, कि अगर एक्स की डायरेक्शन में हमारा स्मॉल चेंज आ रहा है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाई की डायरेक्शन में जो चेंज रहेगा वो हम डी वाई बोल रहे हैं। तो टेन थीटा क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर हमारा डी वाई, बेस हमारा डी एक्स। ठीक है, एक रिलेशन ये रहा हमारा। दूसरा हम टेन थीटा क्या बोल सकते हैं, टेन थीटा अगर यहाँ पे देखें, थीटा हमारा ये एंगल है, इस ट्राइंगल में टेन थीटा क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर बनेगा हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर और बेस बनेगा वेट फोर्स के बराबर। तो यहाँ से हमारा टेन थीटा आ जाएगा डी एम ओमेगा स्क्वेयर एक्स डिवाइडेड बाय डी एम इंटू जी। दोनों टेन थीटा को हम कंपेयर कर लेते हैं, हमारा आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी एम ओमेगा स्क्वेयर एक्स बाय डी एम इंटू जी। यहाँ से ओमेगा स्क्वेयर एक्स बाय जी, डी वाई आ जाएगा ओमेगा स्क्वेयर बाय जी इंटू एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया है कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमारे वाई में कितना चेंज आ रहा है। अब अगर हमें इस डीएम मास के सेक्शन की हाइट निकालनी हो कि ये सेक्शन हमारा कितनी हाइट पर है वाई, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे इस वाले पार्ट को इंटीग्रेट कर देंगे फॉर द लिमिट ऑफ एक्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू एक्स। ठीक है, तो एक्स की लिमिट हमारी क्या रहेगी, एक्स से शुरू होके एक्स डिस्टेंस दूर तक। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, वाई हमारा क्या आ जाएगा, और लिमिट रहेगी हमारी 0 टू एक्स।
ओमेगा स्क्वायर बाय जी हमारा इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा क्योंकि दोनों कांस्टेंट क्वांटिटी है। इंटीग्रेशन होगा एक्स डी एक्स का, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है बच्चों वाई एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन बनेगा एक्स स्क्वायर बाय 2, 0 से लेके एक्स तक। और ये बन जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। पहले अपर लिमिट पुट की और फिर लोअर लिमिट पुट की, तो हमारा y आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2g। ठीक है, और इसमें ओमेगा स्क्वायर और 2g हमारा क्या रहेगा कांस्टेंट। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि ये इस टाइप की फॉर्म है, के क्या है हमारा कांस्टेंट, और इस टाइप की इक्वेशन को हम बोलते हैं पैराबोलिक इक्वेशन। इसका मतलब है कि जो y हम निकाल रहे हैं, यानी कि लिक्विड कितनी हाइट गेन कर रहा है, वो जो लिक्विड जो शेप बना रहा है जिसमें ये हमारी क्या है y हाइट फ्रॉम द दिस बॉटम पार्ट, ये किस फॉर्म में, एक पैराबोलिक फॉर्म में। ठीक है, यानी कि ये जो लिक्विड ये जो शेप बनाई है ये एक पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रही है। इसमें ये y हमें, ये y हमारा किसके बराबर रहेगा, के एक्स स्क्वायर के, और के क्या है कांस्टेंट है ओमेगा स्क्वायर बाय 2g। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है मैक्सिमम हाइट कितनी अचीव करेगा ये। मैक्सिमम हाइट हम बोल देते हैं कि ये है हमारी y मैक्स, हमें ये निकालनी है कितनी मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा। तो उसके लिए y हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स स्क्वायर पे। ठीक है, बाकी चीज़ें तो कांस्टेंट है, तो y डिपेंड कर रहा है x के ऊपर। अगर हमें y मैक्सिमम चाहिए तो उसके लिए क्या हो, हमारा x मैक्सिमम हो, और x कितना हो सकता है मैक्सिमम, x हमारा यहाँ से लेके मैक्सिमम यहाँ तक जा सकता है एंड पॉइंट तक। तो x मैक्सिमम क्या रहेगा, r, x मैक्सिमम रहेगा हमारा इक्वल टू r। तो हमारा y मैक्सिमम क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाय 2g। लिक्विड हमारा मैक्सिमम इतनी हाइट गेन करने वाला है, मैक्सिमम हाइट। ठीक है, मैक्सिमम हाइट तो हमने निकाल लिया बच्चों। अब एक चीज़ और निकालनी है हमें, हमें क्या देखना है, सिलेंडर के बेस पे लगने वाला प्रेशर और देख लेते हैं। ये कई सारे पॉइंट्स लिए हैं हमने बेस के ऊपर, यहाँ तो इन सभी पॉइंट्स का लेवल क्या है सेम है, लेकिन यहाँ पर हमारा लिक्विड का लेवल चेंज होता जा रहा है। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ बेस पर प्रेशर जो देखेंगे हम इन पॉइंट्स पे, प्रेशर में क्या आएगा, वेरिएशन आएगा। यहाँ पर प्रेशर अलग होगा क्योंकि यहाँ पर ये जो गैप है ये मिनिमम है। इस पॉइंट पर देखेंगे तो प्रेशर अलग रहेगा क्योंकि यहाँ पर इन दो पॉइंट्स के बीच का गैप चेंज हो रहा है, और यहाँ पर हमारा प्रेशर डिफरेंट रहेगा क्योंकि इधर गैप डिफरेंट है। तो हमें प्रेशर का वेरिएशन देखना है कि अगर बेस पर हम प्रेशर देख रहे हैं तो यहाँ पर वो किस तरह से वेरी कर रहा है। यहाँ पर हम कुछ पॉइंट मान लेते हैं, ये और ये, इनके बीच में हम मान लेते हैं कि h हाइट का डिफरेंस है। और एक पॉइंट मान लेते हैं हम यहाँ पर,
इनके बीच में डिफरेंस अलग रहेगा। इसको हम मान लेते हैं y हाइट, और ये तो हमारा h हाइट पे ही रहेगा। तो यहाँ बेस के सेंटर पर हम P1 प्रेशर मान लेते हैं और सेकंड पॉइंट पर हम मान लेते हैं P2 प्रेशर। ऊपर वाले पार्ट में तो हमारा प्रेशर क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, जो कि किसके बराबर रहता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हमारा चेंज इन द प्रेशर क्या रहेगा, रो जी एच। एच क्या है, इन दो पॉइंट्स के बीच का गैप। रो क्या है, इस लिक्विड की डेंसिटी मान रहे हैं हम। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और डेल्टा पी क्या रहेगा, चेंज इन द प्रेशर। कौन सा चेंज, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में प्रेशर का जो चेंज रहेगा, कितना होता है वो, P1 माइनस पी नोट। यहाँ से P1 क्या आ जाएगा, पी नोट प्लस रो जी एच। ठीक है, पी नोट को दूसरी साइड ले गए। अब अगर हम बात करें इस केस की, यहाँ पर चेंज इन प्रेशर क्या रहेगा हमारा, रो जी एच प्लस वाई। ठीक है, यहाँ पर नेट डिफरेंस क्या है दोनों पॉइंट्स के बीच में, एच और वाई, इतना गैप है इन दो पॉइंट्स के बीच में। तो ये हमारा गैप बिटवीन द पॉइंट्स, जी हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और रो लिक्विड की डेंसिटी, ये दोनों सेम रहेंगे। और डेल्टा पी चेंज इन द प्रेशर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में। चेंज इन द प्रेशर क्या रहेगा हमारा, P2 माइनस पी नोट रो जी एच प्लस रो जी वाई। तो यहाँ से P2 क्या आ जाएगा, पी नोट प्लस रो जी एच प्लस रो जी वाई। और पी नोट प्लस रो जी एच को मैं क्या बोल सकता हूँ, P1। तो P2 आ जाएगा बच्चों P1 प्लस रो जी वाई। ठीक है, तो ये आ गया हमारा प्रेशर का वेरिएशन। कि अगर हमें बेस पे प्रेशर पता है, ठीक है, बेस के सेंटर पर प्रेशर अगर हमें पता है, तो किसी दूसरे पॉइंट पे प्रेशर हम निकाल सकते हैं। यहाँ का प्रेशर P2 क्या रहेगा, P1 प्लस रो जी वाई। यानी कि ये जो वाई हाइट एक्स्ट्रा आई है, इसकी वजह से कितना प्रेशर आ रहा है, रो जी वाई, वो अगर हमें पता हो तो हम बेस पे लगने वाले प्रेशर का वेरिएशन देख सकते हैं। ठीक है, और वाई कितना आएगा, वाई का फार्मूला अभी अभी हमने ड्रॉ किया था। वाई हमारा क्या बनेगा, रो जी ओमेगा स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर बाय 2g। जी से जी कैंसिल कर सकते हैं, P2 आ जाएगा P1 प्लस रो ओमेगा स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर बाय 2। अगेन ये एक पैराबोलिक इक्वेशन है बच्चों। अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे, यहाँ पर हम x को ले लेते हैं और यहाँ पर अगर हम प्रेशर को ले लेते हैं, तो ग्राफ जो आएगा वो कुछ इस टाइप से आएगा, पैराबोला की फॉर्म में। जो स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा हमारा वो P1 रहेगा। ठीक है, और ये जो वेरिएशन है ये रहेगा k एक्स स्क्वेयर की फॉर्म में। और k क्या है हमारा यहाँ पे, हाफ रो ओमेगा स्क्वेयर। ठीक है, यानी कि ये इसको हम k बोल रहे हैं, कांस्टेंट क्वांटिटी। ये सभी चीज़ें हमारी कांस्टेंट है, तो ये बन गया k एक्स स्क्वेयर। तो हमारी प्रेशर में जो वेरिएशन आ रहा है वो इसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, k एक्स स्क्वेयर। और ये एक पैराबोलिक इक्वेशन होती है। तो जो ग्राफ जो वेरी करेगा प्रेशर का, वो एक पैराबोला की फॉर्म में वेरी करने वाला है। अगर हमें किसी भी पॉइंट पर प्रेशर चेक करना हो कितना प्रेशर बनेगा, तो ये जो P2 आने वाला है हमारा, ये बनेगा P1 प्लस हाफ रो
ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने वाई हाइट निकाली है कि लिक्विड जो है वो कितनी हाइट गेन करेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, जैसे जैसे एक्स हमारा चेंज होगा उसी के कोरस्पॉन्डिंग हमारी हाइट चेंज होती रहेगी। तो हमने हाइट निकाली, हाइट निकालने में हमने स्लोप का यूज किया। ठीक है, स्लोप हमारा किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर। तो हमने दो तरीके से टेन थीटा निकाला और उन दोनों को कंपेयर कर दिया। देन हमने डी वाई निकाला था। डी वाई होता है स्मॉल चेंज इन द वाई डायरेक्शन, और ये जो स्मॉल चेंज आ रहा था वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ रहा था। तो इसको हमने इंटीग्रेट करके वाई निकाल लिया। वाई जो था वो हमारा पैराबोलिक फॉर्म में आ रहा था, यानी कि जो लिक्विड जो शेप बना रहा है वो एक पैराबोलिक शेप है। उसके बाद में हमने मैक्सिमम हाइट निकाली, कितनी मैक्सिमम हाइट गेन कर सकता है। मैक्सिमम हाइट जो रहेगी वो रहेगी हमारे मैक्सिमम एक्स के कोरिस्पॉन्डिंग, और मैक्सिमम एक्स क्या था, रेडियस ऑफ द सिलेंडर आर। तो यहाँ से हमारी मैक्सिमम हाइट आ गई है। देन उसके बाद में हमने देखा प्रेशर वेरिएशन, कि बेस के ऊपर इन पॉइंट्स पे प्रेशर कैसे वेरी कर रहा है। तो सेंटर का प्रेशर अगर हमें पता हो तो किसी दूसरे पॉइंट का प्रेशर जो है P2 वो वेरी करेगा रो जी वाई की टर्म्स में। ठीक है, वाई क्या है हमारा, हाइट गेन। ये लिक्विड जो है वो कितनी हाइट गेन कर रहा है रोटेशन की वजह से। तो ये जो आया था वाई ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g, इसको यहाँ पर पुट करने के बाद में जो हमारा प्रेशर का वेरिएशन आ रहा है वो भी एक पैराबोलिक फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, यानी कि जो प्रेशर है वो वेरी करेगा एक पैराबोलिक फॉर्म में। ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय श्री राम।